बोलिए सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी, आज तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, और जिसमें एलडीएफ और यूडीएफ यानी केरल का सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिला ले तो उससे ज्यादा वोट मिला है। ये अपने आप में केरल के लिए तो युगांतकारी है और देश की राजनीति के लिए बहुत दूरंदेशी इसका गंभीर ये परिवर्तन का संकेत है। और इसके साथ एक और बात हुई है, एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम क्षेत्र में जो पूर्णता ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। हमारे वहां पर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेटर मुमताज जीती है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, जो लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है। केरल में लगभग एक परंपरा थी पिछले 30-40 सालों से, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, बाकी अगर उत्तर भारत के दर्शकों को सामान्यता न समझ, एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस। मगर पहली बार ऐसा हुआ जब से राहुल गांधी जी वहां गए हैं, कांग्रेस नहीं जीत पाई, दोबारा कम्युनिस्ट जीत गए। पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, केरल में आपका वोट किसने चोरी किया? केरल में तो बीजेपी की सरकार नहीं आई, कम्युनिस्टों की सरकार है जो आपके इंडी गठबंधन के हिस्से हैं, जो दिल्ली में आपके साथ हैं। और इस लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से ज्यादा सीटें पाई। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं, यहां पे वोट किसने चोरी किया है? साफ जवाब चाहिए मुझे। भाई आप कहते हो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया भारतीय, उसका मैं जवाब संसद में दे चुका हूं कि आपके पास बिहार में था क्या 2010 में 4 सीटें 6% वोट 231 पे जमानत जब्त। मेरे भाई तुम्हारे पास था क्या जो कह रहे हो चोरी हो गया? जो मैंने कहा था फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं केरल में पूछ रहा हूं, आज मुझे जवाब चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से किसका वोट चोरी हो गया। खैर वो मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, पर दक्षिण में 2 घटनाएं हुई हैं। एक तरफ यह है और दूसरी तरफ तमिलनाडु की घटना, जहां पर दीप नहीं जलाने दिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद नहीं जलाने दिया जा रहा है। संविधान खतरे में है या नहीं मैं पूछना चाहता हूं, और उल्टा सीधे न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाया जा रहा है, इंपीचमेंट लाया जा रहा है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐसा डिसीजन दिया था जो शरिया के खिलाफ लगा था, तो सत्ता में थे तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंद कर, मैं कह रहा हूं रौंद कर, शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया था। आज सत्ता के बाहर खड़े हैं तो निर्णय को रौंदने की हिम्मत नहीं है, तो धमका कर अपना एंटी हिंदू एजेंडा, क्योंकि तमिलनाडु में बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, और यह 2022 में हुई। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं जाके चेक करिए, 2021 में अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भारत विरोधी शक्तियों ने एक सेमिनार किया, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसके बाद भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हुआ। उसके बाद पिछले साल उन्होंने कोरोना वायरस और सारी बातें कहनी शुरू की। इसलिए यह एक व्यापक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें मैं कहूंगा अगर जानकर फंसा है तो बहुत खतरनाक है, और अनजाने में फंसा है तो बहुत वो भी खतरनाक है। विपक्ष जाने या अनजाने में उस ट्रैप का हिस्सा बन चुका है। एंटी इंडिया फोर्सेस के हाथ का हथियार विपक्ष बन रहा है। एंटी इंडिया एंटी सनातन कहना भी होना मैंने सुधांशु जी, एंटी इंडिया एंटी सनातन, आप समझिए वो दीपक तो मतलब वो दीपक किसका क्या लेता है? आप दिन में 5 बार 7 बार 9 बार लाउड स्पीकर लगाएं, जो आपको ठीक लगे, जो धर्म कहता है जो नहीं कहता वो सब करें। हम सब वो दीपक, ना आवाज ना कुछ, अंधेरे को चीरने वाला वो दीपक, ये एंटी सनातन की परिकाष्ठा है। ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाने वाले लोग हैं। और जब इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि देखो ये तो जो सांसद गए जरा तस्वीर चलाना, कि इसमें तो एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, इसमें तो एक भी कोई मुस्लिम है क्या, तो फिर आप हमारा नाम क्यों लेते हो? तो या तो ये जो अपने आप को मुस्लिम उल्लेमा इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, सुधांशु जी खड़े हो और इतनी लंबी लकीर खींचे कि ये लोग इनकी नुमाइंदगी नहीं करते, इस देश का विपक्ष मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता, ये साफ हो। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है, जितने लोग खड़े इसमें से कोई मुसलमान नहीं है। 2014 चुनाव से पहले इन लोगों ने जी दावत बुलाई थी रोजा अफ्तार की। बुलाई किसने थी? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी, शरद पवार,
मुलायम सिंह यादव, सीताराम येचुरी, इसमें से कौन मुसलमान था? न बुलाने वाला रोजेदार था, न आने वाला रोजेदार था, खामखा का रोजा अफ्तार था। एक कहावत होती है ऐश्वर्य जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, मगर यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। दर्शकों को देखना चाहिए, ये सब गैर मुल्ला हैं जो प्याज खा के अपने को मौलाना से बड़ा मुल्ला साबित करने में लगे हुए हैं और कठमुल्लों को साधने में लगे हुए हैं। ये बहुत गंभीर चीज है, इसे समझ। और ये आज से नहीं चल रहा है। के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिस्टोरियन रहे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले पे, और फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 1949 को श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए। 12 साल तक, 1961 दिसंबर तक मुस्लिम पक्ष उसमें पार्टी नहीं बना। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1961 में पार्टी बना, जब 12 साल की मियाद जो टाइटल सूट के लिए होती खत्म होने में चंद दिन रह गए थे। उनका कहना है इसलिए नहीं बना क्योंकि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका यह मानता था कि हमारे लिए उस स्थान का कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व, हमें छोड़ देना चाहिए। मगर यही सेकुलरिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने आकर उनको समझाया, नहीं नहीं तुम लड़ो। फिर उनका कहना है जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ ताला खुलने के बाद, तब भी मुस्लिम समाज में एक धड़ा यह मानता था कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। उस समय भी इन्हीं सेकुलरिस्टों ने उनको किराया। तो मैं जो संसद में बोल चुका हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने मुसलमानों को समझाया कि देखो हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, जो चेहरे दिख रहे हैं, और बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है। हाँ। और उसमें ले जाकर मुसलमानों को गरीबो गुर्बत, अदावत और कयामत पे ले जाके पहुंचा दिया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा एक लाइन में कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। फराज साहब, आपको पता नहीं, लेकिन रशीदी जी को तो मोहब्बत नहीं मारा है। फराज साहब बताइए, अखिलेश यादव को दीपक से इतनी दिक्कत? सुधांशु जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना। अच्छी बात है, ध्यान से सुना। इन्होंने मुल्लों की बात की, मुल्लों की बात की, कठमुल्लों की बात की, रोजा अफ्तार की बात की। देखिए ये दो कठमुल्ले और खड़े हुए हैं जो रोजा अफ्तार करवा रहे हैं। ये दो कठमुल्ले हैं। देखिए, अब क्योंकि सुधांशु जी ने बोला तो फिर मैं इनको फोटो भी दिखा रहा हूं कि रोजा अफ्तार में कौन कौन जाता था, ये कठमुल्लों वाली टोपी कौन कौन लगाता था और कौन कौन अपीजमेंट करता था। ये पूरी दुनिया को पता है सुधांशु जी कि कब कब आदरणीय राजनाथ सिंह जी कहां गए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहां गए, रामविलास पासवान जी कहां गए, कब कब किसने टोपी लगाई और अंगोछा पहना। खैर चलिए, क्योंकि अब सुधांशु जी क्या है कि एक तरफा बातें करते हैं, तो मैंने कहा जरा दिखा दूं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रोजे अफ्तार में जाते थे, बाकायदा टोपी लगाते थे, और ये जो मैंने फोटो दिखाई इसमें एक वो हम लोग इधर यूपी में बोलते हैं अंगोछा भी डाले हुए हैं।